4 लड़के हैं जिनसे मैं बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, ना मैं उनकी कभी शक्ल भी देखना चाहती हूँ ऑनेस्टली। कौन कौन? चारों ने मिलके हमें बहुत ज़्यादा बुली करा है, गेम के बारे में बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि हम दोनों की चोट फेक है, कुछ कैमरा में रिकॉर्डेड था, उन्होंने बस शॉट के टाइम एडिट। मुझे इन लोगों की इज्जत मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका स्पॉटलाइट। मैं हूँ शिवम। दोस्तों आज मेरे साथ समृद्धि हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। आप क्या कैसे? हो रहा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। शो के बाद क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए? शो के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों से और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करने लगी हूँ, और मुझे लोगों की लाइफ की स्टोरीज जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि गांव में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। लोगों के चेहरे पे स्माइल है, लेकिन जब आप उनसे बात करने लगोगे, आप उनसे थोड़ा सा भी कनेक्ट करोगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जब आपको समझ में आएगा कि इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी ये लोग हंस रहे हैं, सो आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ लगेंगी ही नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी हैं, स्टिल दे आर स्माइलिंग। और हमारे यहाँ पे अगर हमारा कोई फ्रेंड हमें ब्लॉक कर देता है तो हम उसमें रोने लग जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम है ही नहीं है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो कि अरे यार इसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट यू हैव द हॉस्पिटल टू टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई फील जब से मैं आई हूँ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, शहर को लेके मेरा पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो चुका है, और जो भी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी कि मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर पाऊँ, एंड आई फील लकी एंड ब्लेस्ड दैट आई हैव एवरीथिंग विद मी। अच्छा, गांव के बारे में ऐसी कौन सी नई चीज़ें आपको पता चली जो पहले पता ही नहीं थी कि यार ये तो कैसे एग्जिस्ट करता है, हमें पता ही नहीं था ये सारी चीज़ें। ऐसी कोई चीज़ है जिसने आपको शॉक कर दिया यार? बहुत शौक करा। देखो, पहली बात मुझे नहीं पता था कि भैंस इतना दूध देती है। ठीक है, एक दिन में वो 7-8 लीटर दूध दे देती है एक बारी में, मुझे नहीं पता था, और मैंने 1 लीटर दूध निकाला 10 मिनट में, हाँ 5 मिनट में, सॉरी। तो बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था। इतनी जान लगती है, बाइसेप्स डोले शोले सब बन जाते हैं आपके, सब। अरे फुल बॉडी वर्कआउट हुआ है हमारा गांव में। जितना वर्कआउट मैंने आज तक 2 साल में नहीं किया होगा, 2 महीने में उससे ज़्यादा वर्कआउट कर लिया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चलने में कार्डियो, ठीक है, हल चलाने में आर्म्स लेग, ठीक है, लेग्स कब होते हैं आपके, क्योंकि वहाँ पे स्क्वाट्स बहुत करने पड़ते हैं, घास काटनी है, ठीक है, तो हर चीज़ में आपका फुल बॉडी लगना ही लगना है, और दिमाग आपका हर जगह चलना चाहिए। खेती बाड़ी इट इज़ नॉट दैट ईजी। अगर आप वो चीज़ करने पे आओगे ना, आपको समझ में नहीं है, आपको लगेगा सिर्फ फिजिकल चीज़ें हैं, इट्स नॉट फिजिकल, इट इज़ ऑल माइंड थिंग। आपको अपना दिमाग और अपना दिल साथ में यूज़ करना है। प्लस जब आप गाँव में जाओगे, वो सारी उनकी गाँव की मिट्टी और मिट्टी से बने हुए घर, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ लगी, मुझे नहीं पता था कि कंडों से आग लगती है। मुझे नहीं पता था गोबर के कंडों में इतनी ताकत है कि वो भाई जलने लग जाता है यार। जब मैंने चूल्हे में मैंने कहा अरे गोबर से चूल्हा कैसे, मतलब क्या दादी कैसे कर, या मैंने कहा गाँव की कैसे जलेगी आग, लकड़ी से जलती, कहते नहीं कंडों से जलाते हैं। मैंने कहा अरे जला के दिखाओ, या वो भी बनाया, हाँ, फिर उससे आग भी लगाई। फिर मैंने एक चीज़ बनाई, दाल बाफले। तो जब मैंने बाफला बनाया, वो गोबर के कंडों के ऊपर बनता है, और वहाँ पे जो ब्रश होता है वो गोबर की राख से होता है। तो दूसरे दिन पे मेरे मुंह में गोबर था, क्योंकि मैं ब्रश कर रही थी उस गोबर से। मुझे नहीं पता था गोबर ब्रश करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तभी मेरे दांत इतने चमक रहे हैं। लेकिन या बहुत अनएक्सपेक्टेड। शहर की ज़िंदगी अब ज़्यादा अच्छी लगती है या गांव की ज़िंदगी? दोनों में अगर डिफरेंस करना हो तो कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है? देखो, कुछ चीज़ों में शहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और कुछ चीज़ों में गाँव की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पीसफुल, सरियल और मीनिंगफुल है। आई फील यस, बहुत, क्योंकि आप इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे ना गाँव से कि एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि शहर में क्या ही रखा है। वहाँ पे तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ बोल के धोखा दे देता है, कोई ना कोई आपको बुरा बोल देता है, आपको कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, कितना कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन गाँव के लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको अपना लेते हैं, एंड दे वेलकम, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि वो आपको जानते भी नहीं है, बट स्टिल दे विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। यहाँ पे आप किसी के घर चले हो, बोलेगा तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं करा आने से पहले, करेक्ट। लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक आप हमारे में गांव में कोई दरवाज़ा नहीं है किसी घर में, यू कैन जस्ट एंटर। बहुत बहुत सो आप जितने अभी काइंड हो, आप उससे भी ज़्यादा काइंड हो जाओगे, आपकी पर्सनालिटी पूरी चेंज हो जाएगी, आपका दिल और दिमाग अलग चीज़ से चलने लगेगा। जहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करते थे, वहाँ दिल यूज़ करने लगोगे। अरे यार कितना अच्छा बोलते हो यार आप। लेकिन टॉप 6 में पहुंचना
ये अपने आप में एक बड़ी बात है, इतने सारे लोगों में से टॉप 6 में आना। जीतना तो एक हमेशा लोग चाहते हैं कि मैं जीतूं, लेकिन मेरे ख्याल से टॉप 6, टॉप 5, टॉप 2, टॉप 3 में आना भी एक बड़ी बात होती है। आपके लिए टॉप 6 में आने के मायने क्या है? मेरे लिए, मैं खुद में एक विनर हूँ और मेरी बहन तो ऑफ कोर्स विनर है ही। सो मुझे इतना पता है कि जिस तरीके से मैंने परफॉर्म करा है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर किसी को इतनी भी चोट लगी होती या किसी को थोड़ा सा भी दर्द होता था, सब लोग बोलते थे आई गिव अप, मैं आज की परीक्षा नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी, बट मैंने कभी गिव अप नहीं करा। बिकॉज ये चीज़ मैंने गांव वालों से सीखी है, क्योंकि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है आपका इलाज कराने के लिए, आपको कुछ भी करना है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। उनके जो वूंड होते हैं उसमें मक्खियाँ आके चिपकती रहती हैं, वो पट्टी बांध बांध के अपना पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। सो मैंने उस चीज़ को फॉलो करा, तो मैंने सोचा अगर उनके पैर पे हल चढ़ रहा है, वो फिर भी अगले दिन काम करे क्योंकि उनको पैसा कमाना है, तो ये परीक्षा मेरे लिए कुछ भी नहीं होनी चाहिए। सो जब मेरे पैर की सर्जरी हुई, वहाँ पे मेरी सर्जरी भी हुई थी, मेरा नेल एक्सट्रैक्ट हो गया था, तो जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, आई वाज लाइक इट इज़ नथिंग फॉर मी। और मुझे रणविजय सर ने बहुत मोटिवेट करा है थ्रू आउट द जर्नी। वेरी नाइस, वेरी, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम। जितना बोलूँ उनके लिए बहुत कम है, बिकॉज ही इज़ स्पेक्टैकुलर फॉर एज अ पर्सन। जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों को मोटिवेट करा, जिस तरीके से उन्होंने हम दोनों का हमेशा सपोर्ट करा है, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड अनबिलीवेबल। क्योंकि उन्होंने मुझे बस एक चीज़ बोली थी, पेन इज़ टेम्प्रेरी बट ग्लोरी इज़ फॉर एवर। सो मैं हर परीक्षा करने से पहले अपने मन में ये चीज़ सोचती थी कि दर्द वर्द तो होता रहेगा, लेकिन आज जो मेरे को ग्लोरी चाहिए, ये चीज़ मेरे से, यस, ये मोमेंट वापस नहीं आएगा। और ना आपको कभी मौका मिलेगा कुश्ती कबड्डी करने का, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ, सारे लोग बिजी होते हैं अपने अपने काम। करेक्ट। और प्लस आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका, अपनी स्ट्रेंथ, आपको ये नहीं कि आपको खुद को सबके सामने खुद को प्रूव करना, नहीं, मेरे को खुद को ही प्रूव करना था। मेरा कंपटीशन खुद से ही था, मेरी बहन भी मेरे लिए कंपटीशन नहीं थी। सो अगर मैंने अपने आप को ऐसा ओवरवेलम करा है कि ओ माय गॉड, मेरे अंदर ये भी चीज़ थी, मैं ये भी कर सकती हूँ। सो आई थिंक आई डिड माई 200% एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं सर्वाइव करी पूरा 2 महीना। बस मैं 4 दिन पहले वापस आ गई थी और अपनी बहन के लिए वो सैक्रिफाइस करा, तो मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरी बहन 3rd आई। अच्छा, शो के बाद सारे लोगों से दोस्ती रहने वाली है, या ऐसी कोई है जो आप बोलोगे कि यार नहीं, इससे तो मैं मिलना नहीं चाहती हूँ यार कभी ज़िंदगी में? 4 लड़के हैं जिनसे मैं बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहती, ना मैं उनकी कभी शक्ल भी देखना चाहती हूँ ऑनेस्टली। कौन कौन? कृष्णा, एरिका, मायरा, रमीत। मैं बिल्कुल भी इनसे मिलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इन चारों ने मिलके हमें बहुत ज़्यादा बुली करा है, हमें अब्यूज़ करा है, हाइट के बारे में बहुत कुछ बोला है और गेम के बारे में बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि हम दोनों की चोट फेक है, विच इज़ लाइक, सब कुछ कैमरा में रिकॉर्डेड था। उन्होंने बस शॉट के टाइम, एडिट के टाइम पे वो चीज़ नहीं डाली इतनी, बिकॉज और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए। बट इफ़ दे वांट टू नो कि चोट रियल थी, फेक थी, रियल थी कि फेक थी, सो दे कैन जस्ट गो। ऑफ कोर्स ये जाएगा भी नहीं, 6 महीने तक नहीं आएगा मेरा नेल। आई थिंक काफ़ी टाइम तक ये रहने वाला है। हाँ, काफ़ी टाइम तक रहेगा। और अगर ये सारी चीज़ें आप सफ़र करके, फेस करके, पहली चीज़, यू डोंट हैव एनी राइट टू टॉक अबाउट समवन्स फैमिली, टू अब्यूज़ समवन, क्योंकि आपको नहीं पता वो लोग अपनी ज़िंदगी में क्या सैक्रिफाइस करके आए हैं, किस तरीके से वो लोग इस शो तक पहुँचे हैं। यू डोंट नो कि वो हर दिन क्या सफ़र करते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने क्या किया वो एक्सपीरियंस। सो किसी की भी प्रॉब्लम्स या ट्रबल जो उनकी लाइफ में होती है, वो बड़ी या छोटी नहीं होती, सबकी खुद की प्रॉब्लम खुद की ही होती है और सबके लिए अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। तो उनके लिए अगर वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि हम बिचिंग करके ये शो जीत जाएंगे, तो वो उनका पर्सपेक्टिव है। लेकिन मेरे लिए शो जीतना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें सीखी हैं। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैंने वहाँ जाके क्या सीखा, क्या करा, किन लोगों से मुझे प्यार मिला और क्या क्या इज़्ज़त मिली है। मुझे इन लोगों की इज़्ज़त मिले ना मिले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो इज़्ज़त कमाई है अपने खुद दिल से कमाई है, खुद मेहनत से कमाई है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। सुरभि का किस तरीके से सपोर्ट दिखा थ्रू आउट द शो? हम दोनों बहनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है आपस में, बिकॉज़ हम दोनों को 5-6 दिन के लिए साइडलाइन कर दिया था पूरे घर ने, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लोगों को नहीं पता था कि हम दोनों इतने छोटे-छोटे हैं और इतना कमाल कर देंगे, परीक्षा उनसे बेटर कर देंगे। आप दोनों के साथ कहीं ना कहीं पार्शलिटी हुई है, ऐसा लगता है आपको? शो आप दोनों में से किसी एक को शो जीतना चाहिए था? You feel the same? मुझे देखो जीतने का नहीं पता, लेकिन पार्शियलिटी परीक्षा में हुई है, एंड
दैट वाज दिस परीक्षा जहाँ पे मायरा की दादी बीमार हो गई थी और उनके लिए एक नई दादी बमूलिया गांव से आ गई थी मुंबई में। लेकिन जब एक दिन पहले हम दोनों की दादी बीमार थी, हम दोनों के लिए तो कोई दादी नहीं आई परफॉर्म करने के लिए, हम दोनों को तो परीक्षा से बाहर कर दिया। लेकिन जब मायरा की बारी आई उसके लिए कोई और आ गई उनका सपोर्ट करने के लिए अचानक से, और तब भी आप हमें ताने मार रहे हो, तब भी आप हमें सुना रहे हो। भाई आपके लिए ऑलरेडी कोई आ चुका है, अब तो थोड़ा सा चुप हो जाओ यार, बहुत बोलते हो, बहुत, कितना बोलोगे अभी। मुझे ना लोगों की इतनी सुननी पसंद है, ना लोगों के बारे में इतना बोलना पसंद है। जो है आप आराम से ही बात कर सकते हो कि मायरा यार प्लीज़ ऐसे मत करो, इट इज़ ओके, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। अगर जो होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है तो यू कैन टॉक टू देम ना। हमें तो किसी ने पूछ के एडवांटेज नहीं दी, खुद से दी पूरे चैनल ने, और ये शो का कॉन्सेप्ट है, दे गिव एडवांटेजेस एंड वी हैव टू यूज़ इट टू विन द शो। सो इफ वी आर यूजिंग इट, आई डोंट थिंक इट्स आवर फॉल्ट। और अगर उसकी वो एडवांटेज थी कि उसके लिए दादी आ गई तो ठीक है, वो उसकी किस्मत, सब अपनी किस्मत लेके आया। ये सब कुछ लिखा हुआ है, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग ये बोल के कि मैं जीत सकती थी, मैं कर सकती थी। मेरे लिए मैं जीती हूँ, मेरी बहन के लिए वो जीती है, सो इट्स फाइन। अनीता जी ने मायरा को कई बार कहा कि आप फेक हैं, उनके बीच में जब झगड़े हुआ करते थे, तो आपको लगता है कि मायरा की जो पर्सनालिटी थी शो में, क्योंकि उनसे मैंने पूछा तो बोली नहीं फेक नहीं थे, मैं रियल थी, आपको लगता है कि वो रियल थी शो में? वो बिल्कुल रियल थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव करा है, लोगों के साथ बदतमीज़ी करी है, उनका एक्चुअली नेचर ही वैसा है। और वो जो चुगली करती है, जो उन्होंने बोला वो रियल थी, हाँ वो रियल ही थी। जो उन्होंने पूरे शो में करा है ना, लोगों की चुगली, लोगों के बारे में गलत बोलना, लोगों के बारे में बकवास करना, लोगों को गालियाँ देना, और किसी भी इंसान को बड़ा ना समझना, एज में भी चाहे वो बड़े हैं तब भी आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, और आप उनको बोलोगे अरे तू क्या कर लेगी, ये तू बाहर मिल, ये सब अगर आप ये सब करो तो ये आपकी रियल पर्सनैलिटी, जो ओ माय गॉड पता नहीं अच्छा है, बाहर आ गई। और उन्होंने ये बोला कि तुम दोनों को और आता है क्या, मैं चिंकी ही मिंकी है, शी सेड दैट विद दैट फेस, मैं चिंकी ही मिंकी है। और फिर मेरी बहन को बोला कि लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर। हमने तब भी कुछ नहीं बोला। हमारा जवाब पता है किसने दिया? रणविजय सर ने, क्योंकि मेरे को अपनी ज़बान गंदी नहीं करनी है ना, मेरे को उस लड़की को फुटेज देनी है। रणविजय सर ने बोला यू डोंट हैव एनी राइट कि आप किसी घर में इतना बुरा फील कराओ। और जब उसको पता चला कि उसको एरिका ने बचा लिया है, तब उसने अचानक से अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। शी फेल्ट सुपीरियर कि ओ माय गॉड मैं जीत गई, वाओ। पहली बात, आप जीते नहीं हो, आपको उसने सेव किया है, यू आर नॉट छोरी नंबर 1, शी इज़ छोरी नंबर 1। सो अगर ये मैं पकड़ लूँ सो अगर रणविजय सर ने ये चीज़ बोली, आई एम रियली ग्लैड कि वो सारी चीज़ें सामने आई हैं। सो उससे उसकी पर्सनालिटी क्लियरली दिख रही है, दैट हाउ शी रियली इज़ एज अ पर्सन। सो शी वाज वेरी रियल। अनीता जी ने ट्रॉफी उठा ली, हमारे सामने बैठी हैं वो, आपको लगता है जस्टिफाइड है? उन्होंने सारी चीज़ें ऐसी की है कि वो ट्रॉफी की हकदार हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% वो हकदार हैं। और जब वो स्टेज पे भी जा रही थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन जीतनी चाहिए, बट जब मेरी बहन नहीं जीती, थर्ड आई, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। जब अनीता जीती तो हम दोनों ही बहुत खुश हुए कि हम एक्चुअली, डॉली में सुरभि, हम तीनों की अलग ही खुशी चल रही थी। आगे अनीता जी ट्रॉफी लेके खड़ी और हम तीनों पीछे हक कर रहे हैं जैसे हम लोग ही जीत गए। सो इट वॉज लाइक नथिंग एट ऑल। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हमारी लॉबी की जीत हुई है। सो इट्स द विनिंग लॉबी एंड यू हैव द विनर राइट हियर क्लियरली। Okay, apart from this, any upcoming projects, any upcoming reality shows? So reality show, of course, yes, 110%. I am perfectly ready for any reality show. आने दो, देख लेंगे। और अगर प्रोजेक्ट्स की बात करो, then we have already shot for 2 films. So चिंकी मिंकी बहुत जल्दी आने वाली हैं अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेके next year, because इस साल हम थोड़ा बिजी हो गए। So next year we are just waiting for the film. Okay, thank you so much for joining us once again. Lastly, any message to the fans, to the viewers? Thank you so much for loving both of us. और इंडिविजुअली भी आपने हम दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि आपको हमारी वीडियोस बहुत एंटरटेनिंग लगी, हम दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, हम दोनों की शिक्षा परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा लगा शिक्षा परीक्षा परिणाम। सो आप लोग ऐसे हमें प्यार देते रहो, हम दोनों मिलकर आपको इतना एंटरटेन करते रहेंगे जितना हम दोनों ने इंडिविजुअली एंटरटेन करा है। थैंक यू Thank you so much. Lovely talking to you.